दैनिक हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों। पिछले वीडियो में हमने उपसर्गों के बारे में विस्तार से बात की, जिसमें हमने संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषाओं के उपसर्ग के बारे में बताया। आज की वीडियो में हम प्रत्यय के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं। प्रत्यय व्याकरणात्मक दृष्टि से प्रत्यय प्लस अय के योग से प्रत्यय शब्द व्युत्पन्न होता है। ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के मूलार्थ में परिवर्तन करते हैं या नवीन अर्थ की प्राप्ति करा दे या शब्द के व्याकरणिक स्वरूप को बदल दें, तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। हमने उपसर्ग के बारे में बात की थी। तो उपसर्ग शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द के आगे प्रयुक्त होते हैं, लेकिन प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगते हैं। भाषा में शब्दांश का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है और उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये हमने प्रत्यय के बारे में बात की, जिसमें हमने बताया एक तो प्रत्यय शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। शब्द मधुर शब्द विशेषण है, इसके साथ यह प्रत्यय जोड़ने से माधुर्य भाववाचक शब्द बन गया है। तो मूल शब्द में यह प्रत्यय जोड़ने से आदि वृद्धि हो जाती है और यहाँ पे माँ ह्रस्व है तो दीर्घ माँ में परिवर्तन होकर के भाववाचक शब्द बन जाता है। प्रत्यय के भेद या प्रकार जानेंगे। तो हिंदी में प्रत्यय मुख्य दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है तद्धित प्रत्यय और दूसरा है कृत प्रत्यय। मित्रों, हमने प्रत्ययों के भेद समझाने के लिए विकारी शब्दों को लिया है और विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या धातु शब्द हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये तद्धित प्रत्यय हैं। क्रिया या धातु जो शब्द आते हैं वो कृत प्रत्यय हैं। जैसे हमने कुछ उदाहरण लिए हैं। वसुदेव जो संज्ञा पद है और जिसमें अ प्रत्यय जोड़ने से शब्द बना वासुदेव। ऐसे ही अपना सर्वनाम है और इसमें त्व प्रत्यय जुड़ने से शब्द बना अपनत्व। ऐसे ही मधुर शब्द में ता प्रत्यय जोड़ने से मधुरता बना और पढ़ धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से पढ़ना बना है। तो यहाँ हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के उदाहरण से आपको बताया कि तद्धित प्रत्यय हमेशा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पदों में जोड़े जाते हैं और कृत प्रत्यय होते हैं एक क्रिया या धातु में जोड़े जाते हैं। अब प्रत्यय जोड़ते हमें कुछ और ध्यान देना है कि प्रत्यय जोड़ते समय मूल शब्द जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या धातु के अंतिम वर्ण को स्वर रहित करें। ये प्रत्यय का नियम है कि जब भी प्रत्यय जोड़ते समय जो मूल शब्द आएंगे जिसमें क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण पद होंगे, तो उनका जो अंतिम वर्ण आएगा वो स्वर रहित होगा। मूल शब्द और प्रत्यय के मध्य संधि हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। यदि हम वर्ण को स्वर रहित नहीं करेंगे तो मूल शब्द और प्रत्यय के मध्य संधि होगी, जो कि प्रत्यय के नियम के अनुसार नहीं होनी चाहिए। इसलिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के अंतिम वर्ण को स्वर रहित करना है। जैसे हमने कुछ शब्द लिए हैं। यह शब्द है धर्म और धर्म में एक प्रत्यय जोड़ने से शब्द बन गया धार्मिक। ऐसे ये लिख। अब लिख में हमने ये हलंत
लिख में हलंत लगा है और इसमें अंत प्रत्यय जोड़ने से शब्द लिखंत बना है। क्योंकि यहाँ पे लिख में हलंत, इसका मतलब है यहाँ पे स्वर नहीं है, ये खा स्वर रहित है। कुछ नियम ये भी ध्यान देने हैं कि संज्ञा के साथ ये प्रत्यय जुड़ता है और धातु या क्रिया के साथ में अन्य प्रत्यय जुड़ता है, तो इसको भी ध्यान देंगे। अब हम देखते हैं आगे। विशेष में ध्यान देना है कि यदि किसी मूल शब्द के अंत में उ अथवा उ आ जाए तो हमें स्वर रहित नहीं करना चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का अंतिम जो वर्ण होगा वो स्वर रहित होगा, लेकिन यहाँ कुछ अपवाद में हैं जिसमें ह्रस्व उ और दीर्घ उ आएंगे, तो उन्हें हमें स्वर रहित नहीं करना है। जैसे मनु, रघु, गुरु, लघु। अब यहाँ समझते हैं। जैसे हमने शब्द लिया मनु, जो मूल शब्द है और इसके अंत में उ स्वर है। जब इस मनु शब्द से आ प्रत्यय जोड़ते हैं तो उ स्वर को नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि उ का औ तथा औ का अव करने पर ही मानव शब्द बनेगा। जैसे मनु में आ प्रत्यय जोड़ने से शब्द बना मानो, और मानो में आ प्रत्यय जोड़ने से हमने इसे खंड कर दिए हैं। मान प्लस अव और प्लस आ के योग से शब्द बन गया मानव। जो मानव शब्द है ये अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। तो जब हम संधि प्रकरण पढ़ेंगे और उसमें जब अयादि स्वर संधि आएंगी तो वहाँ पर यही नियम आएगा कि मनु शब्द में जोड़ने से ये मानव शब्द कैसे बनना है। तो यहाँ पर जो ऊ का औ हो रहा है ये नियम संधि प्रकरण में है। और देखते हैं, प्रत्यय जोड़ते समय मूल शब्द में कुछ आंतरिक परिवर्तन होते हैं। अब कौन कौन से परिवर्तन हैं? जैसे आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, एक, आई, आयन और या, ये कुछ शब्द हैं। अब इनमें से भी आ, एक और या, इन प्रत्ययों को जोड़ते समय मूल शब्द के पहले स्वर की वृद्धि हो जाती है और इस वृद्धि को व्याकरण में आदि वृद्धि के नाम से जानते हैं। जैसे जिसमें पहला बिंदु है, यदि मूल शब्द के आरंभ में ह्रस्व आ हो तो दीर्घ आ हो जाता है। जैसे ये शब्द है अनुपात, तो अनुपात में ये आ प्रारंभ में ह्रस्व है और एक प्रत्यय जुड़ने से ये आ दीर्घ होकर के शब्द बन गया आनुपातिक। ऐसे ही पठ में आ प्रत्यय जोड़ने से शब्द बना पाठ, या आदि वृद्धि हुई है। ऐसे सम प्लस आ के योग से साम्य। तो दूसरा नियम है, यदि मूल शब्द के आरंभ में ह्रस्व ई, दीर्घ ई और ह्रस्व ए हो तो प्रत्यय जोड़ने से आई या आई हो जाता है। जैसे शब्द है धीर और इसमें यह प्रत्यय जोड़ने से जो दीर्घ ई का आई होकर के शब्द बन गया धैर्य। ऐसे ही नीति शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने से नैतिक, वेद में एक प्रत्यय जोड़ने से वैदिक और एक में यह प्रत्यय जोड़ने से ऐक्य बन गया है। तो हमें ध्यान देना है, यदि मूल शब्द के आरंभ में ह्रस्व ई, दीर्घ ई और ह्रस्व ए आए तो उनमें प्रत्यय जोड़ने से दीर्घ आई हो जाता है। ऐसे ही अगला नियम है, यदि मूल शब्द के आरंभ में ह्रस्व उ, दीर्घ उ और ह्रस्व ओ हो तो प्रत्यय जोड़ने से दीर्घ औ हो जाता है। जैसे मुनि शब्द में आ प्रत्यय जोड़ने से मौन, भूत में एक प्रत्यय जोड़ने से भौतिक, लोक में एक प्रत्यय जोड़ने से लौकिक। तो इन नियमों को विशेषकर ध्यान देंगे। ऐसे ही अगला नियम है कि यदि किसी मूल शब्द के आरंभ में
री हो तो आर हो जाता है। जैसे क्री और क्री में अक जोड़ने से कारक, पृथक में यह जोड़ने से पार्थक्य, ऋषि और ऋषि में आ प्रत्यय जोड़ने से शब्द बना आर्ष। ऐसे ही गृही में एक प्रत्यय जोड़ने से गार्हिक। अब यहाँ कुछ विशेष ध्यान देना है हमें कि कुछ प्रत्यय शब्दों में व्याकरण के नियम काम नहीं करते हैं, वहाँ हमें लोक व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कुछ शब्द होते हैं, कुछ शब्दों में तो व्याकरण नियम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपवाद में ये लोक व्यवहार में प्रचलित हैं। तो वो शब्द कैसे बनते हैं? तो जैसे लोहा प्लस आर जोड़ने से शब्द बना लोहार, सोना प्लस आर जोड़ने से सुनार, हाथ प्लस अवोड़ा जोड़ने से हथौड़ा, बोल प्लस आवाज़ से शब्द बना बुलावा। तो ये लोक प्रचलित शब्द हैं। अगला प्रत्यय पढ़ते हैं, जिसमें पहले बिंदु पहले पर है ई प्रत्यय। यह तद्धित प्रत्यय है और इस प्रत्यय से पुल्लिंगवाची शब्दों का निर्माण होता है। तो ये ध्यान रखना है कि ह्रस्व ई प्रत्यय जोड़ने से जो शब्द बनेंगे वो पुल्लिंगवाचक हैं और यह प्रत्यय अपत्यवाचक या संतानवाचक से संबंधित है। जैसे मरुत में ई जोड़ने से मारुति, ये मारुति हनुमान का पर्यायवाची है। ऐसे ही दशरथ में ई जोड़ने से दासरथी, तो ये राम को कहते हैं। ऐसे वाल्मीकि में ई जोड़ने से वाल्मीकि। जैसे सुमित्रा में ई जोड़ने से सौमित्र या सौमित्र भी बनता है। गंधार में ई जोड़ने से गांधार, मुदगल में ई जोड़ने से मोदगल, इसे मोदगल कौवा को कहते हैं। तो ध्यान रखना कि ई प्रत्यय है और ई प्रत्यय जुड़ने से हमेशा पुल्लिंगवाची शब्दों का निर्माण होते हैं और यह संतानवाचक से संबंधित है। अब हम अगला देखते हैं, ये दीर्घ ई प्रत्यय है। ये कृत प्रत्यय है जो धातु में जुड़ता है। तद्धित प्रत्यय स्त्रीवाचक या अपत्यवाचक है। विशेषणवाचक पुल्लिंग, इसमें आज वृद्धि नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना है कि ई प्रत्यय है, इनमें जुड़ने से जो विशेषण शब्द आएंगे उनमें आद वृद्धि नहीं होगी। जैसे अभी ह्रस्व ई जोड़ने से आद वृद्धि हो रही थी, लेकिन ये दीर्घ जोड़ने से आद वृद्धि नहीं होगी, लेकिन इनसे जो शब्द बनेंगे वो तद्धित और स्त्रीवाचक होंगे। जैसे जनक, जैसे जनक शब्द में ई प्रत्यय जोड़ने से जानकी, ध्रुपद में ई जोड़ने से द्रौपदी। ऐसे कुछ और शब्द हैं। पर्वत में ई जोड़ने से पार्वती, मिथिला में ई जोड़ने से मैथिली, गंधार में ई जोड़ने से गांधारी, विशाल में ई जोड़ने से वैशाली, पंचाल में ई जोड़ने से पांचाली और विदेह में ई जोड़ने से वैदेही। तो देखा आपने कि ये जो दीर्घ ई प्रत्यय है, इनसे जो शब्द बनते हैं, एक तो ये तद्धित प्रत्यय है और अपत्यवाचक स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, लेकिन ह्रस्व ई में से पुल्लिंगवाची शब्द बनते हैं और दीर्घ ई प्रत्यय से स्त्रीवाचक शब्द बनते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब है तद्धित, अपत्यवाचक, विशेषण, पुल्लिंग प्रत्यय और इनसे शब्द बनते हैं वो स्त्रीलिंग है। अब हम समझते हैं, जैसे युज शब्द में आ प्रत्यय जोड़ने से योग और योग में ई प्रत्यय जोड़ने से योगी बना, जो एक पुल्लिंग है, और इसमें इन्हीं प्रत्यय जोड़ने से योगिनी। ऐसे ही भुज शब्द में आ प्रत्यय जोड़ने से भोग, अब भोग एक विशेषण है और इसमें ई प्रत्यय जोड़ने से भोगी, ये पुल्लिंग है, और इन्हीं प्रत्यय जोड़ने से भोगिनी शब्द बना, जो कि स्त्रीलिंग है।
ऐसे ही रुज में आ जोड़ने से रोग, ये विशेषण है। और ई प्रत्यय जोड़ने से रोगी, ये पुल्लिंग है। और इन्हीं प्रत्यय जोड़ने से रोगिणी बना। ऐसे ही कुछ और शब्द हैं, जैसे मन में आ प्रत्यय जोड़ने से मान, ये विशेषण है। और ई प्रत्यय जोड़ने से मानी, और इन्हीं प्रत्यय जोड़ने से माननी बना। ऐसे ही दुख में आ जोड़ने से दुख, और ई प्रत्यय जोड़ने से दुखी, और इन्हीं प्रत्यय जोड़ने से दुखनी बना। ऐसे ही सम में तोष प्रत्यय जोड़ने से संतोष, और ई प्रत्यय जोड़ने से संतोषी बना। ऐसे ही कुछ और शब्द हैं, जैसे हितकर में ई प्रत्यय जोड़ने से हितकारी, और इन्हीं प्रत्यय जोड़ने से हितकारिणी बना। अब मित्रों यहाँ पर जो ना का अणा हो रहा है, ये रा की वजह से हो रहा है। जब हम संधि प्रकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस नियम को बताएंगे। ऐसे कुछ और शब्द हैं, आज्ञाकार, और आज्ञाकार में ई प्रत्यय जोड़ने से आज्ञाकारी, और इन्हीं प्रत्यय जोड़ने से आज्ञाकारिणी बना। ऐसे ही उपकार में ई प्रत्यय जोड़ने से उपकारी, और इन्हीं प्रत्यय जोड़ने से उपकारिणी बना। तो ये शब्द हैं, और ये शब्द तद्धित अपत्यवाचक हैं, और इनसे शब्द जो बनते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम आगे देखते हैं। अगला प्रत्यय है ए प्रत्यय। यह तद्धित प्रत्यय है, और इसमें आदि वृद्धि होती है, और ये अपत्यवाचक है। जैसे गंगा में ए प्रत्यय जोड़ने से शब्द बना गांगे। ऐसे ही राधा में ए प्रत्यय जोड़ने से राधे। मृकंड में ए प्रत्यय जोड़ने से मार्कंडे। माद्री में ए प्रत्यय जोड़ने से माद्रे। ऐसे ही राधा, यहाँ पर ये दोबारा शब्द आ गया है। अभी हमने बताया कि राधा में ए प्रत्यय जोड़ने से राधे। ऐसे ही कुश में ए जोड़ने से कौशे। विनता में ए जोड़ने से वैनते। अंजनी में ए जोड़ने से आंजनेय शब्द बना। ऐसे कुछ और हैं। उपमा में ए जोड़ने से औपमेय या उपमेय बनता है। ऐसे ही कुंती में ए जोड़ने से कौनते। पथ में ए जोड़ने से पाथे, और भगनी में ए जोड़ने से भागने शब्द बना। तो यहाँ पर हमने ए प्रत्यय देखे, और ए प्रत्यय में यह प्रत्यय जुड़ने से आदि वृद्धि होती है, और ये अपत्यवाचक प्रत्यय है। अब हम अगला प्रत्यय देखते हैं। अगला प्रत्यय है या, और यह कृत और तद्धित प्रत्यय है, अपत्यवाचक है, और इससे भाववाचक, और इसे भाववाचक प्रत्यय कहते हैं। अब इससे कुछ नियम ध्यान देने हैं, जिसमें हम पहला नियम है कि यदि किसी शब्द के अंत में या दिखाई देता हो, और या से पहले आधा वर्ण हो, तथा उस शब्द की आरंभ में दीर्घ आ, दीर्घ ऐ और दीर्घ औ हो, अथवा भार हो, तो वहाँ यह प्रत्यय होगा। तो हमें देखा हमने यहाँ पर कि या प्रत्यय को हम कैसे पहचानेंगे। तो यदि कोई शब्द है और उस शब्द में भार आ रहा है, जैसे दीर्घ आ हो, दीर्घ ऐ हो और दीर्घ औ हो, तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर यह प्रत्यय है। जैसे अब यहाँ पर कुछ अपवाद भी है या प्रत्यय को लेकर। जैसे यदि किसी शब्द के अंत में तव्य, धव्य तथा टव्य हो, तो ऐसे शब्दों में यह प्रत्यय न होकर तव्य होगा। जैसे लब्धव्य, प्राप्तव्य, कर्तव्य और दृष्टव्य। तो इन शब्दों में तव्य प्रत्यय है, या प्रत्यय नहीं है। अब हम यहाँ पे कुछ
शब्द देख रहे हैं जिनमें या प्रत्यय, जैसे पुलिस्त में या जोड़ने से पौलस्त्य, सूर में या जोड़ने से शौर्य, अदिति में या जोड़ने से आदित्य, धीर में या जोड़ने से धैर्य, अभिजात में या जोड़ने से अभिजात्य, मूल्य में या जोड़ने से मौल्य। और देखते हैं, जैसे कि ललित में या जोड़ने से लालित्य, महात्मा में या जोड़ने से महात्म्य। ऐसे कुछ और शब्द हैं। निरंतर में या जोड़ने से निरंतर, मधुर में या जोड़ने से माधुर्य, स्वस्थ में या जोड़ने से स्वास्थ्य, स्वतंत्र में या जोड़ने से स्वातंत्र, सम में या जोड़ने से साम्य, कवि में या जोड़ने से काव्य, उदार में या जोड़ने से औदार्य, ईश्वर में या जोड़ने से ऐश्वर्य, निष्ठुर में या जोड़ने से नैष्ठुर्य, सुंदर में या जोड़ने से सौंदर्य, और साहित्य में या जोड़ने से साहित्य, गद्य में या जोड़ने से गद्य, पद में या जोड़ने से पद्य, और मुख में या जोड़ने से मुख्य। तो हमने यहाँ देखा कि जो यह प्रत्यय है और यह प्रत्यय जोड़ने से जो आदि वृद्धि हुई है, लेकिन हमें इतना ध्यान देना है कि यदि दीर्घ आ, दीर्घ ऐ और दीर्घ औ अथवा भार हो तो वहाँ यह प्रत्यय होगा। अगला प्रत्यय है आ प्रत्यय। ये कृदंत प्रत्यय है। हिंदी में से शून्य लिखा जाता है। किसी भी मूल शब्द को वाक्य में प्रयोग के योग्य बनाने के लिए आ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे पठ में आ जोड़ने से पाठ, लिख में आ जोड़ने से लेख, मिल में आ जोड़ने से मेल, हस में आ जोड़ने से हास, री और ह्री में आ प्रत्यय जोड़ने से हर, और हर में आ जोड़ने से हार, और हार में ई प्रत्यय जोड़ने से हारी बना, और हारी में इन्हीं जोड़ने से हारणी बना। तो यहाँ पर ये आ प्रत्यय है और यह कृदंत है। अब हम आ तद्धित अपत्यवाच्य प्रत्यय देखते हैं। जैसे वसुदेव में आ जोड़ने से वासुदेव, भरत में आ जोड़ने से भारत, मरुत में आ जोड़ने से मारुत, ऐसे मुनि में आ जोड़ने से मौन। अब कुछ नियम है, जैसे हिरस्व उ या दीर्घ उ से अंत होने वाले शब्दों के साथ आ जुड़ता है और ऐसे शब्दों के अंत में वाह हो जाता है। तो ये ध्यान देंगे कि एक तो हिरस्व उ आए और दीर्घ उ हो और उसमें आ प्रत्यय जुड़ता है और वहाँ पर वह वाह हो जाता है। जैसे मनु में आ जोड़ने से मानो और आ जोड़ने से मान, और अब और प्लस आ के योग से ये मानव बना है। यह भी हमने पीछे बताया था आपको। ऐसे ही रघु में आ जोड़ने से राघव, और राघव में आ प्रत्यय जोड़ने से अब हुआ है, और अब में आ जोड़ने से राघव बना है। ये अयादि स्वर संधि का नियम है। इसे हम जब संधि प्रकरण पढ़ेंगे तो वहाँ और विस्तार से बताएंगे। ऐसे ही दनु में आ जोड़ने से दानव, गुरु में आ जोड़ने से गौरव, लघु में आ जोड़ने से लाघव, मृदु में आ जोड़ने से मार्दव, यदु में या जोड़ने से यादव। ये शब्द आपने सुना होगा, तो ध्यान रखना यादव शब्द कैसे बना है। मूल शब्द यदु है और उसमें आ प्रत्यय जोड़ने से बना है। ऐसे ही पंडु या पांडु में आ जोड़ने से पांडव, विष्णु में आ जोड़ने से वैष्णव, सिंधु में
आ जोड़ने से सैंधव, जिन में आ जोड़ने से जैन, बुद्ध में आ जोड़ने से बौद्ध। ऐसे ही कुछ और शब्द हैं। शिला में आ जोड़ने से शैल, कुशल में आ जोड़ने से कौशल, पुत्र में आ जोड़ने से पौत्र, पृथु में आ जोड़ने से पार्थवी, और पृथ्वी में आ जोड़ने से पार्थिव, और सुहृदय में आ जोड़ने से सौहार्द। तो जो आ प्रत्यय है ये कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दोनों में आता है। तो हमें विशेष ध्यान देना है कि दीर्घ उ और ह्रस्व उ वाले शब्द होंगे उनमें आ प्रत्यय जुड़ने से तो वहाँ अंत में वा हो जाता है। अब हम देखते हैं कुछ और। अगला प्रत्यय है आयन प्रत्यय। जैसे कत में यह जोड़ने से कात्य, और कात्य में आयन प्रत्यय जुड़ने से कात्यायन, और ई जोड़ने से कात्यायनी शब्द बना है। ऐसे ही कुछ और शब्द हैं। वत्स में यह जोड़ने से वात्स्य, और आयन जोड़ने से वात्स्यायन। दंडी में यह प्रत्यय जोड़ने से शब्द बना दांड्य, और आयन प्रत्यय जोड़ने से शब्द बना दांड्यायन। मित्र यहाँ पर ये नाम और है। ऐसे ही संस्कृति में आयन प्रत्यय जोड़ने से शब्द बना सांस्कृत्यायन। और देखते हैं बद्री में आयन प्रत्यय जुड़ने से वादरायण, मुदगल में आयन प्रत्यय जुड़ने से मोदगलायन। ऐसे ही चंद्र में आयन प्रत्यय जुड़ने से चंद्रायण शब्द बना। तो यहाँ पर हमने आयन प्रत्यय के शब्द देखे। अब हम देखते हैं एक प्रत्यय, और यह गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है। अब कुछ शब्द हमने लिए हैं। जैसे तर्क में एक प्रत्यय जुड़ने से तार्किक, शरीर में एक प्रत्यय जुड़ने से शारीरिक, समय में एक प्रत्यय जुड़ने से सामयिक, अलंकार में एक प्रत्यय जुड़ने से अलंकारिक, समाज में एक प्रत्यय जुड़ने से सामाजिक, और पुराण में एक प्रत्यय जुड़ने से पौराणिक। ऐसे ही न्याय में एक जोड़ने से न्यायिक, न्याय को जानने वाला। और देखते हैं मित्रों, दिन में एक प्रत्यय जोड़ने से दैनिक बना, वेद में एक जोड़ने से वैदिक, जो वेद से संबंधित हो। ऐसे ही लोक में एक प्रत्यय जोड़ने से लौकिक, अध्यात्म में एक प्रत्यय जोड़ने से आध्यात्मिक। मित्रों यहाँ पर ये दीर्घ आ है। ऐसे ही धर्म में एक प्रत्यय जोड़ने से धार्मिक, तत्काल में एक प्रत्यय जोड़ने से तात्कालिक, मास में एक प्रत्यय जोड़ने से मासिक, सेना में एक प्रत्यय जोड़ने से सैनिक बना, जो सेना का कार्य करने वाला। परिवार में एक प्रत्यय जोड़ने से शब्द बना पारिवारिक। नाव में एक प्रत्यय जोड़ने से नाविक बना, यह अयादि संधि का शब्द है। ऐसे ही अंश में एक प्रत्यय जोड़ने से आंशिक, इतिहास में एक प्रत्यय जोड़ने से ऐतिहासिक, और प्राक प्लस इतिहास और प्लस एक जुड़ने से शब्द बन जाता है प्रागैतिहासिक। ऐसे ही वर्ष में एक प्रत्यय जुड़ने से वार्षिक, अंग में एक प्रत्यय जुड़ने से आंगिक, और अष्ट में एक प्रत्यय जुड़ने से आस्तिक, पशु में एक जोड़ने से पाश्विक बना। यह शब्द संधि प्रक्रिया से निर्मित है। परितोष में एक प्रत्यय जोड़ने से पारितोषिक बना, परलोक में एक प्रत्यय जोड़ने से पारलौकिक, सार्वभौम में एक प्रत्यय जोड़ने से सार्वभौमिक, और परस्पर में एक प्रत्यय जोड़ने से पारस्परिक, प्रयोग में एक प्रत्यय जोड़ने से प्रायोगिक, प्रमाण में एक प्रत्यय जोड़ने से प्रामाणिक, और प्रदेश में
एक प्रत्यय जुड़ने से प्रादेशिक, पक्ष में एक प्रत्यय जुड़ने से पाक्षिक शब्द बना। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने एक प्रत्यय तक के शब्दों को लिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, ये कमेंट में ज़रूर लिखें। अब हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।